मैं असिस्टेंट प्रोफेसर स्वाति सिंह नए टॉपिक के साथ आज मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ नई चीजें लेकर आई हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ, डीएलएड फर्स्ट ईयर। टॉपिक का नाम है भिन्न। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। अवधारणा एवं प्रस्तुति आज हम पढ़ेंगे। तो मतलब कि बेसिकली क्या होता है भिन्न। भिन्न भिन्न शब्द लैटिन भाषा के फ्रेक्टम शब्द से बना, मतलब कि फ्रेक्टम मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि एक टुकड़ा, अर्थात हम इसको सरल भाषा में कह सकते हैं कि भिन्न किसी संपूर्ण वस्तु का एक हिस्सा होता है। जैसे कि हम मान सकते हैं कि ये क्या है, एक संपूर्ण हिस्सा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पहले तो बोल सकते हैं कि ये संपूर्ण हिस्सा है। जब हम इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसको क्या हाफ में कर लेते हैं, जिसको बोल सकते हैं आधा हिस्सा। इसी को हम क्या भिन्न कहते हैं। जैसे हम एक पॉइंट हम बताना चाहेंगे, यदि किसी संपूर्ण वस्तु के दो बराबर भाग किए जाए, प्रत्येक भाग को आधा भाग कहते हैं। मतलब कि आधा ये आधा ये, तो इसमें क्या लिखते हैं, 1/2 भाग। शब्द का भिन्न शब्द लैटिन भाषा के फ्रेक्टम द्वारा लिया गया है। फ्रेक्टम का क्या मतलब होता है, एक टुकड़ा, अर्थात भिन्न किसी संपूर्ण वस्तु का एक हिस्सा होता है। मतलब कि किसी भी वस्तु को, जैसे हमें किसी भी वस्तु की आकृति निकालनी हो या कुछ 1/4 भाग निकालना हो, तो हम क्या भिन्न का यूज करते हैं। इसको हम क्या एक संपूर्ण भाग में इसको हम हिस्सा ले सकते हैं। जैसे यदि किसी संपूर्ण वस्तु के दो बराबर भाग किए जाए तो प्रत्येक भाग को आधा भाग कह सकते हैं। मतलब कि ये क्या संपूर्ण भाग है और हम इसमें क्या आधा भाग में मुझे निकालना है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 भाग लिख सकते हैं। क्योंकि 1/2 भाग हम किस प्रकार से की अवधारणा पढ़ी। अब हम चित्रों के माध्यम से भिन्न को कैसे निकालते हैं ये हम समझेंगे। तो पहला है इसमें कि ये पूरा चित्र दिया गया है। अब इसमें से 1/10 भाग हमें निकालना, मतलब कि 1/10 मतलब कि सिर्फ एक का निकालना है हमें। तो जो कलर है, एक खाना है, सिर्फ उसका निकालना, बाकी जो अदर खाने हैं उसका नहीं निकालना, क्योंकि ये असमान है। फिर उसके बाद 2/10 भाग, तो मतलब कि 2 खानों का निकालना है, बाकी खानों का हमें नहीं निकालना है, तो ये 2/10 भाग है। फिर 3/10 भाग, इसमें तीन खानों का निकालना है, बाकी खानों का नहीं निकालना है, तो ये 3/10 भाग हो जाएगा। फिर 4/10 भाग, जो 4 खानों का निकालना है, बाकी भागों का नहीं निकालना है। कहने का अर्थ ये है कि जो भी संपूर्ण वस्तुओं में से सिर्फ पर्टिकुलर एक जगह का मुझे निकालना है। जैसे पूरा घर है, पूरे घर में आपकी जो या वॉशरूम है वो कहाँ है, तो सिर्फ उसी का आप निकालेंगे, उसी का निरीक्षण करना है आपको, बाकी जगहों का नहीं करना है। वैसे भिन्न में भी होता है। भिन्न की प्रस्तुति मतलब कि भिन्न को किस प्रकार हम प्रदर्शित करते हैं। तो हम जानते हैं भिन्न के 2 भाग होते हैं, दोनों भागों में बीच में एक रेखा होती है। जैसे कि ये बता रहा है, बीच में एक रेखा होती है, इसके ऊपर को अंश कहते हैं, इसके नीचे की भाग को हर कहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि भिन्न को 2 संख्याओं से लिखकर निरूपित करते हैं। एक संख्या को दूसरी संख्या के ऊपर लिखते हैं और इन्हें एक क्षैतिज रेखा से अलग अलग करते हैं, जिसे हम बटा कहते हैं। जैसे भिन्न बराबर अंश बटे हर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बटा बोलते हैं। बटा के द्वारा हम क्या इसे प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु को समान भाग में बांटने के पश्चात उसके निश्चित भाग में दर्शाने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। जैसे हमने पिछले डायग्राम में बताया था कि हमें 1/10 भाग निकालना, तो मतलब कि किसी पर्टिकुलर एक जगह की हमें निकालना है, पूरे घर की या पूरे मकान की हमें नहीं निकालनी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं भिन्न के प्रकार। अब हम आगे पढ़ रहे हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है हमारा उचित भिन्न। उचित भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जो अंश में हर से छोटा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2/3 या 5/11। ठीक, अब हमने क्या बोला, जिन भिन्नों में अंश उनके हर से छोटा होता। अंश हमने किसको बताया था,
ऊपर वाले को हर क्या, नीचे वाला, ठीक है। तो अंश हर कौन सा है, अंश हमारा 2 है और हर कौन सा हमारा 3। इसमें क्या बता रहे हैं उचित भिन्न में, जिन भिन्नों में अंश उनके हर से छोटा होता है, मतलब कि इनसे क्या अंश छोटा है, तो ये क्या उचित भिन्न हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल में हम जाएंगे तो 5/11 जो अंश है और ये हर है, इसमें भी सेम है कि हर इसमें छोटा है और अंश इसमें बड़ा है, तो यानी ये उचित भिन्न कहलाता है। फिर है इसका मान सदैव 1 होता है, यह संपूर्ण एक भाग को प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि सिर्फ पर्टिकुलर एक भाग को ये प्रदर्शित करते हैं कहीं भी। फिर है विषम भिन्न, जैसा कि हम नाम से जानते हैं कि जिन भिन्न में अंश की हर से बड़ा हो वो विषम भिन्न कहलाते हैं। अंश हर से बड़ा होता है, जैसे 3/3, 7/4 या 10/7, ये क्या विषम भिन्न है, मान 1 से अधिक होता है। आप यहाँ नोट कर लेंगे, विषम भिन्न का मान 1 से अधिक होता है, मतलब कि इसमें 1 से अधिक होता है, मतलब कि 2 चीजें इसमें नहीं होती है। अब इसको आप संयोजन भिन्न भी या मिश्रित भिन्न भी कह सकते हैं। मिश्रित भिन्न में क्या होता है, जैसे 2 या 2 से 2 सही 1/2, मतलब कि 2 दूना 4, 4 1 5, 5/2 होता है, ठीक है। फिर है हमारा इकाई तथा हर, अंश से बड़ा हो तो यह भिन्न इकाई भिन्न कहलाती है। जैसे कि ये उचित भिन्न के बराबर होता है, इसे 1/2, जैसे कि अंश इसमें क्या छोटा है, हर इसमें बड़ा है, सेम इसमें भी दोनों में भी यही चीज पाई गई है कि 1/3, 1/7। तो ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि उचित भिन्न, विषम भिन्न, इकाई भिन्न के बारे में आप बताइए, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, तो आप इस चीज को बता सकते हैं। फिर है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न मतलब क्या होता है, जस्ट उल्टा, 1/3, तो इसको हमें व्युत्पन्न करना, मतलब कि अंश को हर में बदलना, हर को अंश में बदलना है। जैसे कि अभी हमें 3/1 कर सकते हैं, ये क्या व्युत्पन्न भिन्न कहलाता है। फिर है हमारा नेक्स्ट सजातीय भिन्न। समान हर वाले भिन्नों को सजातीय भिन्न कहते हैं। समान हर मतलब कि 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, मतलब कि इसमें क्या समान हर है, जो हमारा हर है 7, ये क्या समान पाया गया है, तो ये क्या हमारा सजातीय भिन्न है। हर अंश हमारा क्या अलग अलग हो सकता है 11/7 भी हो सकता है, 12/7 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सजातीय भिन्न है। फिर है हमारा विजातीय भिन्न। समान हर वाले भिन्नों को विजातीय भिन्न कहते हैं। असमान हर मतलब कि 2/7, 3/6, 8/9 या 3/10, ये चीजें हो सकती है, तो क्या विजातीय भिन्न कहलाती है। फिर हमारा समतुल्य भिन्न। किसी भी दी हुई भिन्न की समतुल्य भिन्न हर में एक समान ही संख्या होती है। जैसे कि ये 1/8, 2/3, 1/8, 2/8, 4/8, ये क्या समतुल्य भिन्न कहलाता है। संख्याएं मतलब कि भिन्न को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो पहला है हमारा भिन्नों का योग, कि भिन्न को किस प्रकार हम जोड़ते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल ये है कि 1/5 प्लस 2/5, ठीक। अब हम इसमें ये देखेंगे कि अंश कौन सा है, हर कौन सा। अंश हमारा कौन सा है, 1 है, हर हमारा 5 है। इसमें भी क्या अंश हमारा 2 है, हर हमारा 5 है। तो हम क्या करते हैं, पहले जब जोड़ने की बात आती है तो हम पहले हर को ले लेते हैं, मतलब कि इसमें से इन दोनों का कोई गुणा नहीं होगा क्योंकि इसमें हमें जोड़ना है। तो ये पहले हम हर को ले लेंगे, हर जो हमारा 5 है, हर हमारा वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। कभी भी जब भी हमें भिन्न का जोड़ना है, भिन्नों को जोड़ना है, भिन्नों का योग निकालना है, तो उस स्थिति में हमें पहले जो हमारे हर होते हैं उनको एक समान करना है, मतलब कि वो एज इट इज लिखेंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। और जो हमारा अंश है,
अंश में हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2, मतलब कि एक अंश को क्या करेंगे, लिख लेंगे 1 प्लस 2, तो इसमें क्या आ जाएगा 3/5। ये हमारा आंसर आ गया। मतलब कि दोनों अंशों को जोड़ देंगे। भिन्नों का योग में क्या होता है, अंश जो हमारा हर होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, और जो हमारा अंश होता है उन अंशों को दोनों को हम जोड़ देते हैं, जो भी हमारा आंसर होता है वो हमारा ये होता है, जैसे 3/5। अब दूसरा एग्जाम्पल हम और ले लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है 1/4 प्लस 3/4, मतलब कि इसमें अब हमें ये देखना है कि अंश कौन सा हर कौन सा है। हमने पहले भी बता दिया कि अंश कौन सा है हर कौन सा है। अब इसमें भी हम क्या, पहले हर को ले लेंगे, फिर हम दोनों अंशों को ले लेंगे, बराबर 4/4। अब ये इसमें ये चीज आ गई कि अंश हर दोनों एक समान हो गए। अंश भी हमारा 4 है, हर भी हमारा 4 है, तो हम क्या दोनों को कट कर देंगे, मतलब कि 4 1 का 4, तो 1 हमारा आंसर होगा। यदि ये कटने की स्थिति में नहीं होता तो हम इसे नहीं काटते, क्योंकि योग में काटने का कहीं भी रूल नहीं है। अब आते हैं भिन्नों का घटाना, कि हम भिन्न को किस प्रकार घटा सकते हैं। अब जैसे इसमें हमने मान लिया अंश कौन सा है, हर कौन सा है। अंश हमारा कौन सा है, 5 है, हर हमारा 6 है। फिर दूसरे नंबर में आएंगे तो अंश हमारा कौन सा है, 3 है, और 6 हमारा हर है। तो इसमें भी वही सिचुएशन होती है जो भिन्न के जोड़ में होती है। जैसे कि हर हम एज इट इज ले लेंगे 6, अब ये हमारा 5 और 3 अंशों को हम यहां ले लेंगे, ठीक है, अपने को बराबर लगाना ही है हर में। फिर उसके बाद 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2 बचा, 2/6। अब हम इस स्थिति में देखेंगे क्या ये नंबर कटने लायक है क्या। हाँ, ये कटने लायक है, क्योंकि ये सब सम संख्या है। तो 2 1 कम 2, 2 3 6, मतलब कि 1/3 हमारा आंसर आ गया। अगर उस कटने की अगर संख्या हमारी सम होती है तो उस स्थिति में हम संख्याओं को काट सकते हैं। यदि अगर नहीं होती है तो हम उस संख्या को नहीं काटते हैं। ये हमारा 1/3 हमारा ये आंसर हो गया। अब हम आगे देखते हैं भिन्नों का गुणा किस प्रकार कर सकते हैं। हमारा भिन्नों का गुणा मतलब का मतलब तो आप जानते ही होंगे, का मतलब गुणा ही होता है। तो हम जानते हैं कि भिन्नों को गुणा किस प्रकार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आगे एग्जाम्पल में देखते हैं भिन्न का गुणा किस प्रकार हम कर सकते हैं। 2 का 7/6। अब जानते हैं कि का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो इसमें पहले 2 गुणे 7/6 कर लेंगे। अब इसमें हम देखेंगे 7 का 7, 2 7 14, 14/6। अब हम ये क्या सम संख्याएं हैं तो ये कट सकती हैं, जैसे 2 3 6, 2 7 14। तो अब ये क्या हो गया 7/3। अब ये क्या विषम संख्या हो गई। विषम संख्या को कैसे हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं, मतलब कि जैसे 2 सही 1/3, मतलब कि 2 3 6, 6 प्लस 1 बराबर 7/3। ऐसी चीज आ गया हमारा 7/3। ये हमारा आंसर है। जब भी अगर विषम संख्याएं होती हैं तो उसको हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। अगर वो कटने वाली संख्याएं होती हैं तो वो अच्छी बात है। यदि अगर नहीं कटती है तो उस संख्या को हम मिश्रित भिन्न में बदल के आंसर हम अपना निकाल सकते हैं। अब हैं भिन्नों का भाग। आगे देखा भिन्नों का गुणा, भिन्नों का जोड़, कि भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा। अब ये लास्ट पॉइंट है हमारा भिन्नों का भाग। तो इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि 4/5। अब हम इसमें देखेंगे कि भाग हम किस प्रकार करते हैं इसमें। तो इसमें पहले हम ये करेंगे कि 1/4। अब भाग में क्या होता है, तिर्यक गुणा हो जाता है, जैसे 1/5, 1/4/5। अब हम क्या करेंगे, भाग में अक्सर तिर्यक गुणा होता है, ऐसा गुणा कर सकते हैं या ऐसा गुणा होता है, ठीक है। तो अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो
तो हर में अंश का एक साथ गुणा होगा, हर का एक साथ गुणा होगा। जैसे एक एकम एक, 4 25 20, जो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बना। ये था हमारा भिन्न के प्रकार, भिन्न, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो अब हम नए वीडियो, नए चैप्टर, न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।